हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो आपके एमपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और इस बैच कोर्स में इंडिया के सभी टॉप के एजुकेटर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये बैच कोर्स आपका 31 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप जरूर लें। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको मिला था 4500 का, तो अभी अभी 80% का चल रहा है डिस्काउंट, और ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा सिर्फ 899 में। और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे ABRG10 तो आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 22 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा जो है वृक्ष का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बरगद। ठीक है, याद रखेंगे बरगद जो है वो वृक्ष का उदाहरण है, जबकि बाकी सभी इसमें जो है गुलाब है, मेहंदी है या फिर तुलसी है, ये सभी पौधे के उदाहरण हैं। याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनो उन्मूलन। वनो उन्मूलन का अर्थ होता है पेड़ों को काटना। तो देखो, जो पेड़ों को काटना है ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। ये मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला है, जबकि बाढ़, चक्रवात, भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। तो सर्वाधिक जो जल का संरक्षण है वो किस सिंचाई के माध्यम से किया जा सकता है। तो सही आंसर है बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई का अर्थ होता है ड्रिप सिंचाई, यानी कि एक एक बूंद करके इसमें पानी का यूज किया जाता है सिंचाई में। और इसकी शुरुआत सबसे पहले इजराइल ने की थी। तो सर्वाधिक जल संरक्षण जो है वो इसी माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से कौन से रोग नहीं होते हैं। तो वायु प्रदूषण से कौन से रोग नहीं होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। देखो, जो पाचन तंत्र से संबंधित रोग हैं वो वायु प्रदूषण से नहीं होते, जबकि कैंसर है, श्वसन संबंधी रोग है या फिर आंखों में जलन है, तो ये सभी वायु प्रदूषण से होने वाले प्रमुख रोग हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों के द्वारा वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अवशोषित किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो गैस है उसको उत्सर्जित किया जाता है, यानी कि रिलीज किया जाता है। याद कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि कीट पक्षी पौधे जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो कीट पक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं वहां पर कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। देखो, जहां पर कीट पक्षी पौधे उगते हैं ना वहां पे नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नेपेंथिस के पौधे का। तो नेपेंथिस पूर्वोत्तर भारत में उगाया मिलता है, मेघालय राज्य में। तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। देखो, नेपेंथिस कीट पक्षी पौधा है, लेकिन वो फिर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और उसके द्वारा अपने भोजन का वो निर्माण भी करता है। लेकिन वो जिस मृदा में उगता है वहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों को पकड़ता है और उससे वो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है वो घासी मैदान की खाद्य श्रृंखला नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लावक मछली और व्हेल। ये समुद्र जो है या फिर जो आपका महासागर है, ये वहां की खाद्य श्रृंखला है, ना कि घास के मैदान की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज का प्रयोग जो है भोजन के रूप में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मूंगफली। मूंगफली के जो बीज होते हैं तो उनसे आपको पता है कि तेल बनाया जाता है ना। अब मक्का भी यहाँ पे आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन मक्का वनस्पति नहीं है, ऊपर वनस्पति दिया हुआ है, यानी कि जिसका यूज हम लोग जो है वो आ, तेल के रूप में करते हो। तो किस वनस्पति के बीज का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, तो आपका सही आंसर आ जाएगा मूंगफली। ठीक है, मक्का आपका अनाज में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मक्का मोटा अनाज होता है, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, तो सही आंसर है बेंजोइक एसिड। देखो, बेंजोइक एसिड के अलावा जो क्लोरीन है, फिटकरी है या फिर जल को उबालना, इन सभी चीजों से जो जल है, दूषित जल, उसको जो है शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन बेंजोइक एसिड जो है ये भोजन को संरक्षित करने में काम आता है। इससे हम लोग जल को जो है वो शुद्ध नहीं कर सकते। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या है। प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
जल, खनिज और लकड़ी, तो ये सभी हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं और ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त की जाती है तापीय ऊर्जा के माध्यम से, और तापीय ऊर्जा में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि तापीय ऊर्जा में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करते हैं। थर्मल पावर प्लांट जो होता है, ठीक है, तो वहीं पर तापीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है, याद रखेंगे। और उसके बाद में जो जल ऊर्जा है, हम लोग उसका उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके नर और मादा देखने में एकदम समान लगते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बुलबुल। बुलबुल में जो मेल और फीमेल है वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो अलग है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो जिस रूप में हम लोग पृथ्वी के नीचे से प्राप्त करते हैं उसका हम लोग सीधे उसी रूप में यूज करते हैं, जबकि पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा का हम लोग रूपांतरण करके फिर हम लोग उसको ऊर्जा के रूप में या फिर एनर्जी के रूप में हम लोग उसका यूज कर पाते हैं, ठीक है, ये हमें जनरेट करनी पड़ती है, जबकि प्राकृतिक गैस मुक्त अवस्था में जमीन में, धरातल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में जो प्रोटीन है वो अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा इसमें से खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध घी। देखो, घी में आपको फैट मिलेगा अधिक मात्रा में, वसा मिलेगा अधिक मात्रा में, लेकिन प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा, जबकि पनीर है, दाल है, सोयाबीन है, ये सभी प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। अगला प्रश्न है कि श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन की स्रोत की दिशा किस प्रकार बताती है? तो जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा जो है वो बताती है, किसके द्वारा? नृत्य के द्वारा, डांस के द्वारा वो बताती है अन्य मधुमक्खियों को कि भोजन का जो स्रोत है वो किस दिशा में है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किस कारण किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ताकि कीट दूर रहें, ठीक है ना, ताकि कीट दूर रहें, इस कारण झोपड़ी के दीवारों को और फर्शों को गोबर से लीपा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो क्या है? मेल फीमेल रेशियो क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है, जो मेल फीमेल रेशियो है, वो है 940, 940। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? कौन सा ऐसा जीव है जिसको किसान का मित्र कहते हैं? तो किसान का जो मित्र है वो कहा जाता है केचुए को। केचुआ जो है उसको किसान का मित्र कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन है उसका संबंध है उत्तराखंड से। 1973 में, यानी कि 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और इसी से इंस्पायर होकर 1983 में, 1983 में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा कर्नाटक में एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये भी याद रखेंगे। तो चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।